चलिए, क्षतिपूर्ति की संविदा आखिर में है क्या, उसको समझने के बाद अब इंडियन लॉ इससे संबंधित क्या प्रोविजन करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसको हम देखते हैं। तो वो 124 और उसके बाद 125 की बात करेगा। तो 124 में पहले देखते हैं कि क्या है, वास्तव में क्या है। पढ़िए, चैप्टर 8 ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी और गारंटी को एक में रखा गया है। 124 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइंड। व्हाट इज दैट? अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव अदर। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बाय विच, क्यों है? बाय विच ए पार्टी या वन पार्टी प्रॉमिसेस, क्या लिखा है? वन पार्टी। दो पार्टियां होती हैं, वन पार्टी क्या करती है? प्रॉमिसेस टू सेव अदर। अदर माने सेकंड पार्टी। ध्यान रखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके द्वारा एक पार्टी वादा करती है, वचन देती है, किस चीज का? टू सेव, प्रॉमिसेस टू सेव अदर पार्टी, यानी सेकंड पार्टी को। क्या? वन पार्टी विच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव अदर फ्रॉम लॉसेस। फ्रॉम लॉसेस। अब यहां पे देखिए, किस चीज से बचाएगी? सेव फ्रॉम लॉसेस। लॉसेस होंगे कैसे? ये चीज इसमें मायने रखेगी। कॉज्ड बाय, दो बातें आती हैं। कॉज्ड बाय, आचरण की बात यहां आती है, मानव मतलब पर्सन के। वो क्या है? फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम। लॉस होगा, इसको होगा, उससे बचाने के लिए फर्स्ट पार्टी प्रॉमिस कर रही है क्या? कि अगर बाय कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, जो वचन दे रहा है इसको लॉस से बचाने के लिए, वो लॉस कैसे हो? बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ, उसके आचरण द्वारा कोई नुकसान हो, या बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। इनके किसी आचरण के द्वारा अगर इनको नुकसान हो रहा है तो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको हम सेव करेंगे। ये प्रॉमिसी टू सेव, प्रॉमिसी को सेव करेंगे। फर्स्ट पार्टी प्रॉमिसी हुई, उसको सेव करेंगे अगर मेरे आचरण या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से आपको नुकसान होता है, और वो नुकसान जो है उसको मेरे कहने पे आपने कुछ किया हो, तब मेरे कहने पे आप कुछ कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, या मेरा सीधे कारण, मैं वो हूं उसका कारण, या दूसरी कोई अन्य व्यक्ति है, दूसरा कोई अन्य व्यक्ति है, वो उस लॉस का कारण बन रहा है, तो हम आपको इंडेमनिफाई करेंगे। सिर्फ इतना ही कहता है। इसका एक इलस्ट्रेशन आप देखेंगे तो ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिफाई बी। यहां पे ए कहता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से, किस चीज को? नुकसान से बचाने के लिए, कि अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो मैं भरपाई करूंगा। तो कैसे नुकसान क्यों होगा? अगेंस्ट बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी में टेक अगेंस्ट बी। कुछ 200 रुपए का मामला है, 200 रुपए का मामला है। ए इनसे कहते हैं आप इस पे कुछ कार्यवाही करो, तो बी कहता है कि ये जो सी है, अगर मैंने कुछ किया तो सी मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही कर देंगे, तो उससे मुझे नुकसान हो सकता है।
नुकसान किस रूप में होगा? नुकसान इस रूप में होगा कि हमें हो सकता है लीगल प्रोसीडिंग का सामना करना पड़े, कुछ हमें कंपनसेशन बाद में देना पड़े, या कुछ भी हो सकता है मैं 200 के पचड़े में नहीं पड़ूंगा। ठीक है, एक कहते नहीं तुम करो, अगर तुम्हें कोई लॉस होगा, मेरे कहने से तुम ये काम कर रहे हो, अगर कोई लॉस होगा वो इस कारण से कि सी तुम्हारे खिलाफ उस प्रोसीडिंग में कोई एक्शन लेगा, तो वो सारे हर्जे खर्चे जो होंगे ये कहते हैं कि मैं इसको इंडेमनिफाई करूंगा। तो ये इलस्ट्रेशन बहुत साधारण सा है, इसके पहले हमने केसेस पे चर्चा कर रखी है, तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी मुझे लगता है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ एसेंशियल्स 2-3 पॉइंट में हम बात कर लें कि धारा 124 जो कि इंडेमनिटी से रिलेटेड है, इसमें क्या एसेंशियल्स होने चाहिए, क्या इसके तत्व होंगे। ठीक है, तब कब ये माना जाएगा कि एसेंशियल ये है। पहला, जो भी बात हुई है उसकी वजह से कोई नुकसान होगा तो उसी को तो क्षतिपूर्ति की जाएगी, वरना किस चीज को की जाएगी? हाँ, और नुकसान कैसा हो, जैसा आप परिभाषा से अभी देख चुके हैं, ये या तो कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर की वजह से हो, कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर या कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। दूसरा, जो इंडेमनिफायर है, इंडेमनिटर जिसको कहेंगे, इंडेमनिटर किस चीज के लिए बात होगा? दूसरा, इंडेमनिफायर मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, इंडेमनिफायर या इंडेमनिटर shall be liable only for loss, केवल लॉस के लिए ही होगा और किसी चीज के लिए नहीं। और तीसरी चीज जो होती है कि जो इंडेमनिटी क्लॉज हो, इंडेमनिटी जो भी शर्तें मतलब जो बातें की जा रही हैं, दैट मस्ट बी स्पेसिफाइड, वो विनिर्दिष्ट हो, स्पष्ट हो। ठीक है, स्पेसिफाइड एंड क्लियर कह सकते हैं, स्पष्ट हो, उनमें कोई घास पास का मामला नहीं होना चाहिए, नहीं ये हमने नहीं कहा था ऐसा कर। इंडेमनिटी की जो भी बात हो वो एकदम क्लियर कट वे है। ठीक है, तो मैं अभी पहले बता चुका हूं कि यहां जो नेचर है वो कंटिंजेंट टाइप का है, लेकिन कोलैटरल नहीं है, और कंटिंजेंट होने के बावजूद नेचर में यहां पे इंडियन लॉ में क्या नहीं शामिल होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो होते हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड, दे डू नॉट कम अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, या इंडेमनिटी डजंट कवर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। एक केस आप उन्हीं से संबंधित, अब चूंकि हम इंग्लिश लॉ में पढ़ चुके हैं तो हिंदी लॉ में भी क्या है, इंडियन लॉ में क्या है, उसको थोड़ा सा एक केस हमें समझना चाहिए। तो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया। अभी मैंने शेफील्ड वर्सेस बार्कले का केस बताया था, सेम केस ये है, सेम केस कैसे है? एक ओरिजिनल होल्डर होता है कोई, जैसे हर मामले में है, इसमें भी ओरिजिनल होल्डर है किस चीज का? मूल जो धारक है वो गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स का, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स का
धारक है। इससे ये चोरी होता है या गायब होता है। एक दूसरा आदमी जो कि फ्रॉड है, उसने इसको ये जो स्टॉक्स थे या प्रॉमिसरी नोट था, इसको इस बंदे ने, इस फ्रॉड वाले ने बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा कि क्या करते हुए कि भैया ये जो मेरे नाम से है, अब मेरे नाम से कैसे हुआ, मेरे नाम से नहीं हुआ, इंडोर्स करा। इंडोर्स कैसे किया, ओरिजिनल होल्डर के हर चीज दस्तखत बना के अपने फेवर में इंडोर्स करके बैंक को देता है कि ठीक है ये मेरे नाम आप बदलवा दीजिए और पैसा आप ले लीजिए जो हमसे जरूरत है, फिर जब हमारे पास पैसा होगा तो हम इसको छुड़ाएंगे। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर भरोसा किया और वो जो कि गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट था, तो इसके लिए एक अलग डेट सेटलमेंट का एक संस्था कह सकते हैं, एक वहां पे था, तो वहां उन्होंने भेज दिया उसको कि भैया इसका नाम ये किसी और का था, अब ये हमारे पास हमारे क्लाइंट का, इसका नाम आप चेंज कर दो। उन लोगों ने नाम चेंज कर दिया देखते हुए कि पुराने वाले के दस्तखत हैं, नेम चेंज हो गया। वो ऋण विभाग कौन सा होता है, तो वहां पे जाके हो गया चेंज। अब क्या हुआ, जो ओरिजिनल होल्डर था जब इसको पता लगा तो क्लेम कर दिया सरकार के ऊपर कि ये चीज मेरी थी, आपने दूसरे के नाम कैसे चेंज कर दी, या मेरे को आप वापस पैसा दो, मेरी क्षतिपूर्ति मेरी चीज है, आपने इशू करी है, दूसरे के नाम आप कैसे कह सकते हैं विदाउट माई रिक्वेस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टेट ने इनको पेमेंट कर दिया, ठीक है तुम हटो। अब स्टेट ने पकड़ा बैंक का गला कि तुमने मेरे पास फर्जी चीज भेजी थी और तुम्हारे कहने का ऑन योर रिक्वेस्ट द नेम वाज चेंज्ड एंड इट वाज अ फ्रॉड, सो यू आर लायबल टू इंडेमनिफाई, ये जो स्टेट है तो मेरे को इंडेमनिफाई करो, जैसे कि शेफील्ड वर्सेस बर्कले में। तो यहां भी इनको माना गया कि बैंक ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड लायबल टू इंडेमनिफाई फॉर दैट अमाउंट विच वॉज ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स, कह सकते हैं वो उसके बराबर जो था, विच वॉज इक्वल टू प्रॉमिसरी नोट्स। बात समझ में आ गई। धारा 124 इतना ही कह रही है, इसको हम यहां खत्म करेंगे। अब जब कल अगर नेक्स्ट टर्न होगा तो 125 से शुरू करेंगे, ठीक है।